नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस सपने को लेकर राजधानी दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर आई थी, वो सपना चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं की है। ममता बनर्जी जो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही थी, उन विपक्षी पार्टियों में ही अब फूट पड़ चुकी है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टियां आपस में ही उलझ रही हैं। तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंची थी। उनका ये 5 दिवसीय दौरा था जो आज खत्म हुआ, लेकिन आपको बता दें, सिर्फ निराशा ही ममता बनर्जी को हाथ लगी है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का मकसद दरअसल बीजेपी विरोधी फ्रंट तैयार करना था, लेकिन ममता बनर्जी को विपक्षी पार्टियों ने आईना दिखा दिया है। पहले उन्हें विपक्षी दलों की बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं की है। फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने शरद पवार से बात की है, ये दौरा सफल रहा है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं, हम राजनीतिक मकसद से मिले थे, लोकतंत्र चलता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। हम किसानों के मुद्दे का भी समर्थन करते हैं, हम हर 2 महीने में यहां आएंगे, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। तो ममता बनर्जी जो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की बात कर रही हैं, दरअसल पश्चिम बंगाल में यही लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि एनसीपी चीफ शरद पवार से ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। इसको लेकर लगातार अटकलों का दौर चल रहा था और क्या कुछ बातचीत होगी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है कि ममता बनर्जी से शरद पवार ने मुलाकात ही नहीं की है, फोन पर बातचीत हुई है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पद को लेकर 2024 में जो विपक्षी दलों में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, उसका असर अब यहां भी देखने को मिला है। ममता बनर्जी से शरद पवार ने मुलाकात ही नहीं की है। तो ममता बनर्जी का मकसद यही था कि राजधानी दिल्ली में पहुंचकर सोनिया गांधी से मिली, कमलनाथ से मिली और उसके बाद शरद पवार से मुलाकात होनी थी। अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हुई, ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विपक्षी पार्टियों का जो मोर्चा है वो तैयार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अपने इस दिल्ली दौरे में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी सोच कर आई थी वो नहीं हो पाया और वापस खाली हाथ बंगाल लौटना पड़ा है। तो आपको बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो एक हारी हुई नेता है जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है। ऐसे में वो दांव पैंच लड़ा रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिल जाए, प्रधानमंत्री पद की वो उम्मीदवार बन जाए। लेकिन विपक्षी दल से भी लगातार राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इसके अलावा शरद पवार हो, वो लगातार इस राह में है कि दरअसल प्रधानमंत्री के पद की जो उम्मीदवारी है वो उन्हें मिल जाए। तो प्रधानमंत्री पद को लेकर ही ये पूरा जो विपक्षी दल है इसमें आपस में फूट पड़ चुकी है। इस विपक्षी दल को ममता बनर्जी एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, उसमें विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया है। और यहां तक कि संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो शरद पवार और ममता बनर्जी की मुलाकात से पहले ही उनके द्वारा ये कहा गया कि शरद पवार राजनीति के भीष्म पितामह हैं, यानी वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी तय कर रही हैं, उसका कड़ा विरोध न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, अब शिवसेना और एनसीपी भी कर रही है। यानी इन तमाम विपक्षी दलों ने टीएमसी को दरकिनार कर दिया है। एक इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंसा चरम पर है और जिस तरीके की राजनीति बंगाल में ममता बनर्जी ने की है, उसके बाद लगातार टीएमसी सवालों के घेरे में है और यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि इस तरीके से टीएमसी को न सिर्फ विपक्षी दलों की इस बैठक से
से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बल्कि अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने ममता बनर्जी से मुलाकात ही नहीं की है। शरद पवार दिल्ली में मौजूद थे, यहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, इसके अलावा राम गोपाल यादव से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद वो वापस महाराष्ट्र लौट गए। ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात नहीं की और इसकी वजह भी ममता बनर्जी की ओर से नहीं बताई गई है, लेकिन वजह साफ है कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार भी लगातार इस कवायद में हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है वो उन्हें बनाया जाए। तो ये विपक्षी दलों में फूट पहले ही पड़ चुकी है और इन विपक्षी पार्टियों को ममता बनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो हर 2 महीने में दिल्ली आती रहेंगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से उन्हें कमलनाथ से मुलाकात की, उसके बाद सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और ये भी लगातार खबरें सामने आ रही थी कि दरअसल विपक्षी दलों की वो एक बैठक करेंगी, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। तो आपको बता दें, ममता बनर्जी ने जब हाल ही में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि विरोधियों की एकता एक सतत प्रक्रिया है और जब मोदी अगला चुनाव लड़ेंगे तो ये देश एक साथ होगा, अगला चुनाव मोदी बनाम संयुक्त विपक्ष होगा, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया था। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इसका नेतृत्व करेंगी, तो इस पर ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए ये कहा था कि वो महज एक कैडर है, एक स्ट्रीट की आदमी है, वो फॉलोअर है, अगर कोई और नेतृत्व करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 2024 के लिए वो अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है, यानी वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, ये साफ हो चुका है और विपक्षी दलों को एकजुट करके कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी वो पुख्ता करना चाहती थी और इसी सिलसिले में ये उनका दिल्ली का दौरा था। लेकिन ममता बनर्जी के इस दिल्ली दौरे पर जिस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थी वो थी ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात, जो कि नहीं हो पाई। फोन पर बातचीत की है और जाहिर तौर पर फोन पर कोई अहम बातचीत नहीं हुई होगी, जो जिसकी जानकारी ममता बनर्जी की ओर से भी कुछ खास नहीं दी गई। तो ये निराशा है, ये हताशा है जो दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी को हाथ लगी है। और कहीं ना कहीं शरद पवार ने जिस तरीके का आईना ममता बनर्जी को दिखाया है, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिर चाहे भले ही ये विपक्षी जो दल है, इनके नेता हैं राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तमाम ये विपक्षी दल जो एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को हराने की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी से ही इनमें फूट पड़ चुकी है, वो साफ तौर पर आने वाले वक्त की तस्वीर को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 2024 में विपक्षी जो खेमा है पूरी तरीके से बिखरता नजर आएगा। तो फिलहाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये 5 दिवसीय दौरा खत्म हो गया है, वापस बंगाल लौट गई है। लेकिन इस 5 दिवसीय दौरे में उन्होंने न सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और एक बार फिर से पेगासस को लेकर वैक्सीन की डिमांड उन्होंने प्रधानमंत्री से की। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे दौरे के खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि वो हर 2 महीने में दिल्ली आती रहेंगी, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन इस नारे के बाद भी ममता बनर्जी सवालों में घिर चुकी है, चूंकि जो ममता बनर्जी बंगाल को नहीं संभाल पा रही हैं, वो आखिर देश को क्या संभालेगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। जो ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों को बाहरी गुंडा करार देती हैं, ये बाहरी लोग हैं गुजरात के, ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, तो आखिर वो किस तरीके से देश के तमाम दूसरे राज्यों से वोट ले पाएंगी, ये भी सवाल है जो ममता बनर्जी से लगातार लोग पूछ रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का भले ही ये दिल्ली दौरा खत्म हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद ये साफ
संदेश मिल चुका है कि जिस मकसद के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आई थी वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खुद को देख रहा है और ममता बनर्जी भी खुद उस उम्मीदवारी के लिए अपना दांव ठोक चुकी हैं। तो यही वजह है कि विपक्ष में 2024 तो दूर 2022 से पहले ही ये बड़ी फूट सामने आ चुकी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित होता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।